भैया बहनों सुबह हाफिज़। इसके पहले आपने पाठ 16 सिपाही की कविता थोड़ा सा पढ़ा था केवल, और इसके जो रचयिता हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, उनके बारे में जाना था। आज हम इसके दो कविता खंड के भावार्थ पर प्रकाश डालेंगे। तो पहला लिखा है इन्होंने, बनिता की ममता न हुई, सुत का नाम मुझे मोह हुआ, ख्याति सुयफ सम्मान विभव का, त्यों ही कभी न मोह हुआ। इसमें लेखक कह रहा है एक सैनिक के जीवन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए कि जो सैनिक होता है वो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, और यहाँ तक कि वो हर कठिनाइयों को सहते हुए मुस्कुराते हुए अपने प्राणों को त्याग देता है। उसे कभी भी सांसारिक मोह माया, सुख वैभव इत्यादि की कभी चाह नहीं रहती। बनिता की ममता न हुई। लेखक कह रहा है कि जो सैनिक है, सिपाही है देश का, उसे कभी स्त्री का मोह नहीं हुआ, सुत का न मुझे छोह हुआ, और कभी वह पुत्र के मोह में भी नहीं पड़ता। उसके लिए राष्ट्र की सेवा प्रथम है। आगे कहते हैं कि ख्याति सुयफ सम्मान विभव का, त्यों ही कभी न मोह हुआ। और जो सांसारिक चीज़ों के लिए पूरे संसार के व्यक्ति दौड़ते रहते हैं, अर्थात प्रसिद्धि, सुयफ माने यश, सम्मान माने सम्मान, वैभव माने वैभव, जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, उसकी चाह भी कभी सैनिक नहीं करता। यदि इन सबको चाहेगा, उसे स्त्री के मोह में फंसेगा, पुत्र मोह में फंसेगा, प्रसिद्धि चाहिए, सांसारिक सुख सुविधाएं चाहिए, तो वो कभी भी बॉर्डर पर बर्फ में रात की अंधेरी रातों में देश की रक्षा नहीं कर सकता। सिपाही का जीवन अत्यंत कठिन होता है। जीवन की क्या चहल पहल है इसे न मैंने जाना। जीवन की चहल पहल से तात्पर्य है विभिन्न प्रकार के पर्व त्योहार जो हम अपने घरों में बड़ी प्रसन्नता से मनाते हैं, दीपावली, होली या और जो खुशियाँ, शादी विवाह उत्सव मनाते हैं, इसी को जीवन की चहल पहल माना जाता है। इसका भी उसे कभी भी देखने का और उसमें भाग लेने की इच्छा नहीं हुई। सेनापति के एक इशारे पर मिटना केवल जाना, उसके लिए उसका सबसे बड़ा अधिकारी जो सेनापति होता है, उसी के इशारे पर वो अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। मफ की तो बात क्या, गली की ठिकरी मुझे बुलाती है। आगे लेखक कहता है सिपाही के माध्यम से कि मुझे कागजों पर प्रसिद्धि होने की तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ तक कि जब मेरी मृत्यु हो जाती है राष्ट्र की सेवा करते करते, तो गली के जो कंकड़ हैं, ठिकरी माने कंकड़, उनको भी वो भी मुझको भूल जाते हैं। जीते जी लड़ मरूं, मरे पर याद किसे फिर आती है। अर्थात मैं सेना में हो करके देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दूं, फिर भी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतिहासों में अमर रहूं, है ऐसी मेरी मृत्यु नहीं। आगे लेखक कहता है कि इतिहास में मेरा नाम अमर हो जाए, ऐसा भी हमारी मृत्यु नहीं है कि जो बहुत दिनों तक प्रसिद्ध हो। आप देखते हैं तमाम सैनिक बॉर्डर पर आतंकवादियों से देश की सुरक्षा के लिए लड़ते लड़ते मर जाते हैं, लेकिन उनको हम भूल जाते हैं। बिफ छोड़ जब चला, भुलाते लगती फिर किसको देरी। जैसे ही मेरी मृत्यु होती है, मेरे साथी, सारा मेरी यादें और मुझको पहचानने वाला, जानने वाला कोई नहीं रह जाता। तो भैया बहनों, इनको 2 बार 3 बार जब सुनेंगे तो भावार्थ आपको ध्यान में आ जाएगा और इसे लिखेंगे और याद करेंगे। इसके आगे का जो क्रम है वो कल बताएंगे। धन्यवाद।